भूतिया हवेली। गांव का नाम था पीपलपुर, जहां हर रात कुछ अजीब और डरावना घटित होता था। इस गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्रेतात्मा का वास है। एक रात रवि और उसके दोस्त विजय और अर्जुन हवेली के बारे में सुनते सुनते थक चुके थे और अब खुद उस जगह पर जाने का निर्णय लिया। वे तीनों साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। आधी रात को वे तीनों एक टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और साथ ही एक अजीब सी बदबू आई। हवेली के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। पुरानी दीवारों पर जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वे तीनों अंदर गए और कमरे दर कमरे घूमने लगे। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी दरवाजे पर खुद ब खुद दस्तक होने लगी। डर के मारे उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। विजय ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उन पर डालीं और एक जोरदार चीख मारी। रवि, विजय और अर्जुन तुरंत हवेली से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल गई और वह महिला हवा में तैरती हुई उनके पास आ गई। महिला ने कहा, यह मेरी जगह है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक विजय को याद आया कि उसने अपने दादा से सुना था कि भूतों को शांत करने के लिए मंत्र होता है। विजय ने फटाफट वह मंत्र दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे महिला की चीखें कम होने लगीं और वह गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वे तीनों भागते हुए गांव वापस आ गए। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि हवेली अब और भी खंडहर हो गई थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और रवि, विजय और अर्जुन ने तय किया कि वे भी कभी उस भूतिया हवेली का रुख नहीं करेंगे। इस घटना के बाद पीपलपुर गांव में हवेली की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। लोग अब उस जगह का नाम भी लेने से डरते थे, क्योंकि वहां भूत की उपस्थिति आज भी महसूस होती थी।